नमस्कार साथियों, आइए एक बार देखते हैं एनसीईआरटी का एक और कमाल। एसएससी ने स्टेनो ग्रेड सी और ग्रेड डी के 7 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पीरियड्स द स्क्वायर ऑफ द प्लेनेट्स टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू। आवर्त के नियम के अनुसार किसी ग्रह की आवर्त का वर्ग निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होता है। अगर आपने क्लास 11th की फिजिक्स पार्ट 1 एनसीईआरटी पढ़ी है तो उसका चैप्टर है 7 ग्रेविटेशन। उसमें एक पैरा दिया गया है 7.2 केपलर लॉ। केपलर के 3 नियम हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट है, लॉ ऑफ एरिया है और लॉ ऑफ पीरियड। इस लॉ ऑफ पीरियड्स पर ही क्वेश्चन पूछा गया है। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए प्लेनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स ट्रेस्ड आउट बाय द प्लेनेट। प्लेनेट के द्वारा जो इलिप्स ट्रेस्ड आउट किया जाता है उसका जो सेमी मेजर एक्सिस है उसका जो क्यूब है वो आपका जो टाइम पीरियड है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ये लॉ ऑफ पीरियड है। अब आप देख रहे हैं एग्जैक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठाए गए हैं एनसीईआरटी से। उम्मीद है आपका जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम है या सीएचएसएल का एग्जाम है उसमें एसएससी एडुकेटी के माध्यम से इन क्वेश्चंस को पूछ सकता है कि केपलर लॉ में लॉ ऑफ ऑर्बिट पूछा जा सकता है और लॉ ऑफ एरिया। तो इसी चैप्टर के लास्ट में जब आप जाएंगे तो एक समरी दी गई है, इससे आप समरी को याद कर सकते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आपसे एसएससी फिर से पूछ सकता है आपके एग्जाम के लिए। और एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी कवर करना मुश्किल है बट जो मैं चीज़ें आपको गाइड कर रहा हूँ एटलीस्ट उन पैराग्राफ्स को पढ़ते जाइए, उनसे पूछे जाने के चांसेस पूरे हैं। थैंक यू सो मच।